मनी बेटा, ऐसी हालत में हम तुझे तो ना जाने देंगे। लेकिन दादी जी, भगवान का ही सारा समझ, कसम है हमारी तुझे। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाई साहब, तुम्हारी गाड़ी ठुक गई है। हमारे साथ औरतें भी हैं। क्या हमें हनुमान चौक तक छोड़ देंगे आप? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आहिस्ता। आइए दादी भाभी। चलो दादी। हम ना जाएंगे इसके साथ। नमूना देख ना लिया अभी बिटवा। अरे दादी बुआ, तो क्या जंगल के बीच में अकेले छोड़ दे? मार दिया हमें तो आज इसने। पता नहीं। यहाँ बैठ जाइए। बेटा, इनको सीधा डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गए? छोटी मोटी मोच है दादाजी, इन्होंने मना कर दिया। सुषमा जी, आप जाके डॉक्टर को बुलाइए। ना ना, कोई जरूरत ना है डॉक्टर को बुलाने की। हमें तो लगता है हमारा वक्त आ गया। अरे कैसी बात कर रही हैं जीजी आप भी? हम तो आपकी लंबी आयु के लिए सदा प्रार्थना करते रहते हैं। आए ना छोटे, आज तो मौत नाच गई थी सबके सर पे। हमने तो कहा था ना, बुरा असर होता है इस धानी का लोगों पर। हमें तो शायद इसने जीवन भर के लिए लंगड़ा कर ही डाला है। पर आज तो लगता है हमारे बिटवा की भी जान पर बनाई थी। हमरे तो कर्म ही फूटे। अक्कल की पुतली मिली हमारी बहुरानी, एक अक्षर पढ़ने नहीं आता। बताइए क्या करें हम? एक सावित्री थी, सत्यवान को बचाने के लिए जाने का तप किया, और एक ये लड़की है अपने पति को मारने के तरीके ढूंढ रही है। ले बेटा, किताबें पकड़ो, गवार होना एक नंबर की, थोड़ा पढ़ लिख लो, ठीक है? शर्म करो थोड़ी। क्या कर रहे हैं? बस भी कीजिए, इसने जानबूझकर थोड़ी किया। हादसे का मतलब क्या होता है? लेकिन बेटा, रोने से कोई फायदा नहीं है। तुमको सच का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब लोग ठीक ठाक वापस आ गए। अब जाने दीजिए ना ये सब बातें। यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं दादी, पर आप में से कोई समझता ही नहीं है। जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। बेटा, अब भी तुम धानी का ही पक्ष लोगे क्या? हाँ हाँ, क्योंकि सबको इसकी बुराई दिख रही है, किसी को इसकी अच्छाई नहीं दिख रही है। नहीं विप्लव, सब सही तो कह रहे हैं। हमारी वजह से ही हुआ ये सब, और हम किसी क्षमा के लायक नहीं है। नहीं है किसी क्षमा के लायक। सब खुश? देखिए देखिए कैसे बोल के चला गया है। पता नहीं हमरे घर को क्या हो गया, इसकी नजर लग गई। बंद करो जी बहस, हमें थोड़ी शांति चाहिए। आज भेजा हिल गया हमारा। आराम करने दो भाई हमें, जाओ। ठीक है जीजी, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। ठीक है। आइए सुषमा जी, आओ सब लोग। दादाजी, मैं आती हूँ। हमने कहा इसलिए रुक रही हो, या कोई और कारण है रुकने का? मत बताओ, हम सब समझते हैं एक्सीडेंट के बाद बिटवा को तुम्हारी कितनी फिक्र थी, हमने देखा। और तुम पर उसका क्या असर हुआ वो भी देखा कामिनी।
दादी जी आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम करती हो ना विप्लव से? अब बार बार एक ही बात क्यों दोहराती रहती है? विप्लव शादीशुदा है। वो शादी नहीं, गले का फंदा है। विप्लव उससे प्यार करता है और वो बार बार उसे शर्मिंदा करती है। अरे हमारे बिटवा को तो राजकुमारी मिलनी चाहिए थी, समझदार, तुम जैसी गरिमा हो जिसमें। आज तुम दोनों साथ में कितने खुश थे ना। कोई बाहर का होता तो कहता जय दोनों पति पत्नी हैं और वो नौकरानी। दादी जी प्लीज इन सब बातों को प्लीज रहने दीजिए। इतने दिन से जहां है, एक गुण देख लिया होता उस लड़की में तो रहने देती है? हमारा विप्लव भोला है, हो गई उससे भी गलती, हो जाती है, हमसे भी हो जाती है गलती। अब उसे सुधार लो। जब तुम कार चला रही थी तो वो लड़के कैसे गलत ढंग से आगे निकल गए और तुमने क्या किया है? वही करो धानी के साथ। आगे चली जाओ और विप्लव का हाथ थाम लो। एक सावित्री थी, सत्यवान को बचाने के लिए जाने का तप किया, और एक ये लड़की है अपने पति को मारने के तरीके ढूंढ रही है। आज हमारी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाती। क्या आपसे कभी कोई शिकायत की है हमने? की है कोई शिकायत? नहीं ना। लेकिन एक बात हमें बहुत चुभती है, क्यों हमें अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता? क्या आप हमें एक मौका नहीं दे सकते थे? सिर्फ एक मौका। हमारी कमी की सजा दूसरे क्यों भुगते? इसमें विप्लव की, दादी बुआ की, इन लोगों की क्या गलती? कमी हम में है ना, तो हम भी दीजिए सजा, दूसरों को क्यों दे रहे हैं? वो विप्लव धानी, कामिनी, आज हमारी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता, माफ करना हमें। हम विप्लव का गुस्सा सह सकते हैं, लेकिन उनका हम पे दया करना नहीं। भले वो कुछ ना कहे, हमसे कुछ ना बोले, लेकिन उन्हें कैसा लगता होगा? उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है। धानी तुम इतना क्यों सोच रही हो? काश हम तुम्हारी तरह होते कामिनी, काश हमें भी अच्छे से पढ़ना लिखना आता, तब हम विप्लव की सही जोड़ी बनते। कामिनी, हम ना पढ़ना चाहते हैं, काम पढ़ सकते हैं, लेकिन इस उम्र में देखो मेरी तरफ, पहले ये आंसू पोंछो। ये भी कोई रोने वाली बात है? तुम ही नहीं चाहती हो ना कि कोई तुम पे दया करे, तो तुम ये क्या कर रही हो? अपने आप पर दया क्यों कर रही हो? पढ़ना चाहती हो ना? हाँ, लेकिन कैसे? हम कैसे पढ़ेंगे? तुमने तो सुना ही होगा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर तुम दिल से चाहती हो तो तुम जरूर पढ़ सकते हो। हम पढ़ सकते हैं? सच?
मैं भगवान के सामने तुम्हें वचन देती हूँ धानी, तुम्हें पढ़ा लिखा कर सबसे वो इज्जत दिलवाऊं जिसके तुम हकदार हो। तुम सच में मैं पढ़ाओगी? जरूर। कामिनी, हम नहीं जानते तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाएंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ। वाकई में हमें तो सुनकर बहुत खुशी हुई यार। एक औरत ही दूसरे औरत की मन की बात इतनी आसानी से समझ सकती है। तुम ना इस पूरे घर के लिए एक मिसाल हो कामनी, सीरियसली। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सही कह रहा हूँ। थैंक यू। खुश? हाँ, बहुत खुश। कामिनी, हमें पढ़ाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। धानी, ये सब होता रहेगा। अब जाओ, जाके आराम करो। What a lovely idea. Thank you. मार ली ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। देखो ये बैंडेड से ना हमें कुछ नहीं होने वाला। जल्दी से लेप लगाओ और ठीक कर दो हमें। पता नहीं इस गवारों के तरीके से फायदा होगा भी या नहीं। हमने कभी तुमसे कुछ कहा इस बारे में? और ये गवारों का तरीका नहीं है, इसमें सालों का अनुभव भरा हो। देखना, जैसे ये लेप हमारे हाथों को लगेगा ना, हमारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें तो पता भी नहीं कि किस मुंह से क्षमा मांगू। सब लोग तुम्हें इतना गुस्सा करते, इतना सुनाते हैं। हम तो एकदम बड़े, अब हमसे क्या करें उन्हें। कोई बात नहीं, हम समझते हैं। बहुत दुख रहा है। अब सारा दर्द हमारा। सुनो, वो क्या है कि धानी, हम तुमसे कह रहे थे कि जब भी हमें माफ कर दो विप्लव, माफ कर दो हमें। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो हम तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। अरे बस रुक जाओ। क्या कर रही हो धानी? क्यों माफी मांग रही हो? तुमने जानबूझकर थोड़ी किया ये। और माफी मांगना बंद करो, ये सब बंद मत करो। तुमने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया। गलती तो किससे भी हो सकती है, और तुम्हारी ये गलती हमारी बेबसी के सामने कुछ भी नहीं। क्या तुम हम सबको माफ कर पाओगे? हम दोनों ही क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन देखो ना विप्लव, एक चीज कितनी अच्छी हुई। क्या? कि कामिनी हमें पढ़ाएगी, हम अब पढ़ सकेंगे। वो सच में बहुत अच्छी है ना। हमें तो बहुत खुशी है, वो तुम्हें सिखा रही है। हम भी सिखाएंगे, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। देखना तुम यूं सीख लोगी। तुम जानते हो, हम सच में बहुत खुश हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होने जा रही है और तुम्हें अपनी पत्नी पे शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। नहीं, हम कभी शर्मिंदा नहीं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी लग गई थी। अच्छा, देखें। कुछ नहीं हुआ। बैठ जाओ। लग गई थी बस थोड़ा सा। विप्लव, क्यों जिद कर रहे हो? हे भगवान, ये लड़की। कुछ नहीं हुआ। अरे पूरा नीला पड़ गया है। सारे घर में लेप लेके घूम रही हो, लेकिन खुद की चोट को कौन देखेगा? कोई बात नहीं, बस थोड़ा ठीक हो जाएगा। बस हो गया। आगे देखो, अब हमें हमारा काम करना है। आगे देखो।
सफेद, मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, कहे किताब कहे वे, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। दादी जी, जाना था ना तुझे? सामान उठा और निकल जा। खड़ी देख कर रही है, सामान उठा और जा। दादी जी, आप क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? तुझे क्या लगता है तुझे हम यहाँ समाज कल्याण के लिए लेके आए थे? महान बनना चाहती है, इतिहास के पन्नों में अमर होना चाहती है। वो लड़की जिसने अपने प्रेम को त्याग दिया, मरने के बाद भी दुनिया के सामने मिसाल बनी रही, जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया उस प्रेम के लिए जो उसका था ही नहीं। वाह वाह, क्या बात है, वाह। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर इन तमाम विशेषताओं के लिए अगर कोई एक शब्द पूछा जाए तो हम कहेंगे वो है बेवकूफी। विप्लव से तुम्हारा मेल ना हो सका तो क्या धानी को उसके लायक बनाओगी? अगर ये सब करना है तो उठा अपना सामान और निकल यहां से। हमारे होते जे नहीं होगा जहां। अब तो यही होगा दादी जी। धानी को मैंने वचन दिया है। क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है विप्लव को पाने का। अब धानी को मोहरा बनाकर मैं विप्लव तक पहुंचूंगी। पहले सिर्फ आप मुझे यहाँ पे रोकने के लिए कहती थी ना, अब देखिए विप्लव और धानी दोनों ही मुझे यहाँ पे रोकने के लिए कहेंगे। दादी जी, मैं विप्लव से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन विप्लव के दिल में धानी बसी है। आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले उनका विश्वास जीता जाए, फिर उनका प्रेम। आप देखिएगा दादी, एक दिन धानी खुद विप्लव का हाथ मेरे हाथों में देगी। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। विप्लव और तुम्हारी जोड़ी सदा बनी रहे बेटा।